कभी सोचा है कि क्या हम अपनी दिमागी शक्ति का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि सफलता की चाबी हमारे दिमाग के ही किसी अनछुए कोने में छिपी हुई है। तो चलिए आज हम इसी छिपी हुई ताकत को जगाने और अपनी हकीकत को बदलने का तरीका जानते हैं। चलिए एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा असाधारण रूप से सफल होते हैं, क्या उनका दिमाग बाकी लोगों से कुछ अलग होता है? क्या वो कोई दिमागी बढ़त लेकर पैदा होते हैं? जवाब शायद आपको हैरान कर दे। विज्ञान कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में कोई भी अपने दिमाग को एक अरबपति की तरह काम करने के लिए ट्रेन कर सकता है, और इसकी शुरुआत होती है सुबह से। हम में से ज्यादातर लोग सुबह उठते ही एक ऐसी गलती करते हैं जो दिन भर के लिए हमारी दिमागी शक्ति पर जैसे ताला लगा देती है। ये एक ऐसी आदत है जो दिमाग को उसकी सबसे शक्तिशाली अवस्था का फायदा उठाने ही नहीं देती। अच्छा, इस बात को समझने के लिए पहले दिमाग की 4 अवस्थाओं को जानना जरूरी है। पहली है डेल्टा, यानी गहरी नींद की अवस्था। फिर आती है थीटा, जब हम नींद और जागने के बीच होते हैं। ये क्रिएटिविटी का दौर है। तीसरी है अल्फा, आराम और सोचने समझने की स्थिति। और चौथी है बीटा, जब हम पूरी तरह से जगे हुए और काम में लगे होते हैं। तो सुबह की वो सबसे बड़ी गलती है क्या? जोर से बजता हुआ अलार्म और उठते ही सीधा फोन चेक करना। ये आदत दिमाग को गहरी नींद की डेल्टा अवस्था से सीधे बीटा यानी कामकाज की अवस्था में ढकेल देती है। सोचिए जरा, जैसे किसी गाड़ी को न्यूट्रल से सीधा 5वें गियर में डाल दिया हो। दिमाग के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है, एक शॉक है। लेकिन नींद से जागने के बीच का जो दौर होता है यानी थीटा और अल्फा अवस्था, वही दिमागी रूप से सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। इस समय हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड सुझावों के लिए पूरी तरह खुला होता है। अगर इस पावर आवर को सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये पूरे दिन की दिशा ही बदल सकता है। तो सवाल ये उठता है कि इस शक्तिशाली अवस्था का फायदा कैसे उठाया जाए? इसका जवाब है मूवर्स मेथड में। ये एक साइंस पर आधारित सुबह की दिनचर्या है जो हमारे दिमाग को सफलता के लिए तैयार करती है। चलिए फटाफट इस मेथड के हर कदम को समझते हैं। एम से मेडिटेशन, 5 मिनट का शांत ध्यान। ओ से ऑक्सीजनेशन, 5 मिनट गहरी सांसें लेना। वी से विजुअलाइजेशन, सफलता की मानसिक कल्पना करना। ई से एक्सरसाइज, शरीर को एक्टिव करना। आर से रीडिंग, कुछ अच्छा पॉजिटिव पढ़ना। और एस से स्क्राइबिंग, यानी अपने नेगेटिव विचारों को लिखकर बाहर निकाल देना। और सबसे अच्छी बात, हर काम के लिए सिर्फ 5 मिनट। विजुअलाइजेशन की शक्ति को बिल्कुल कम मत समझिएगा। एक स्टडी में यह पाया गया कि 3 महीने बाद जिन लोगों ने असल में पियानो बजाया और जिन्होंने सिर्फ पियानो बजाने की कल्पना की, उनके ब्रेन स्कैन लगभग एक जैसे थे। हमारा दिमाग असलियत और कल्पना में ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। अब इन आदतों को अपनाने के लिए हमें पहले अपने दिमाग के अंदर चल रही एक लड़ाई को समझना होगा। ये लड़ाई हमारे दिमाग के 2 हिस्सों के बीच कंट्रोल के लिए होती है। एक है हमारा इमोशनल ब्रेन और दूसरा है लॉजिकल ब्रेन। और स्टडीज से एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जो शायद हिला के रख दे। ज्यादातर लोगों का दिमाग 80% समय, 80% टाइम उनके भावनात्मक हिस्से यानी लिम्बिक सिस्टम के कंट्रोल में होता है, और सिर्फ 20% समय ही तार्किक हिस्सा यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कंट्रोल में आ पाता है। देखिए, लिम्बिक सिस्टम हमारा आदिम दिमाग है। ये खतरे को भांपता है और तुरंत रिएक्ट करता है। लड़ो, भागो, डरो या फिर जम जाओ। ये एक चौकीदार की तरह है। और दूसरी तरफ है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हमारे दिमाग का सीईओ। ये हमें कंट्रोल, सही निर्णय लेने और सोच समझकर प्रतिक्रिया देने की शक्ति देता है। और यही सीईओ हमारी असली सुपर पावर है। सोचिए, एक चूहे के दिमाग का केवल 7% और एक चिंपांजी का 12% हिस्सा ही प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, लेकिन इंसानों में पूरा 40%। विकास ने हमें ये असाधारण तोहफा दिया है ताकि हम अपने इमोशनल रिएक्शंस पर काबू पा सकें। तो फिर सफलता का असली विज्ञान क्या है? ये है अपने दिमाग के सीईओ यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत बनाना। जब हम अपने भावनात्मक दिमाग पर तार्किक दिमाग का नियंत्रण बना लेते हैं, तब हम अपनी हकीकत को फिर से लिखने की ताकत हासिल कर लेते हैं। और ये मुमकिन है न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से। ये दिमाग की वो कमाल की क्षमता है जिससे वो हमारे विचारों और कामों के आधार पर खुद को बदल सकता है, खुद को रीऑर्गेनाइज कर सकता है। हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इसे किसी भी उम्र में बदला जा सकता है।
और इसे करने का एक बड़ा ही सिंपल और मजेदार तरीका है न्यूरोबिक्स, यानी दिमाग की कसरत। जैसे अपने उल्टे हाथ से ब्रश करना, ऑफिस जाने के लिए कोई नया रास्ता लेना, या फिर खुद जाकर ग्रोसरी की शॉपिंग करना, ताकि हमारी सभी इंद्रियां एक्टिव हो। ये छोटे छोटे बदलाव दिमाग में नए रास्ते बनाते हैं। दिमाग को बदलने का एक फंडामेंटल नियम है, जो न्यूरॉन्स एक साथ एक्टिव होते हैं वो एक साथ जुड़ जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हम जिस भी आदत या सोच की बार बार प्रैक्टिस करते हैं, उससे जुड़े दिमागी रास्ते उतने ही मजबूत होते चले जाते हैं। दिमाग को बदलने के मौके हमें जिंदगी भर मिलते हैं। जन्म से 5 साल तक तो दिमागी जुड़ाव की नींव रखी जाती है, जहां हर सेकंड 700 नए कनेक्शंस बनते हैं। 13 से 20 की उम्र आदतें बनाने के लिए सबसे अहम होती है, लेकिन 25 से 40 और उसके बाद का समय वो सुनहरा दौर है जब हम सचेत रूप से, मतलब जानबूझकर, न्यूरोप्लास्टिसिटी का इस्तेमाल करके अपनी हकीकत को नया आकार दे सकते हैं। तो सारी बात का निचोड़ ये है कि सच्ची सफलता टाइम मैनेजमेंट के बारे में नहीं है, ये ब्रेन मैनेजमेंट के बारे में है। अपनी अंदरूनी हालत को कंट्रोल करना और अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत बनाना ही हाई परफॉर्मेंस की असली नींव है। हमारा दिमाग हमारी सबसे बड़ी और सबसे कीमती संपत्ति है। तो सवाल खुद से पूछने वाला है कि हम इसे हर दिन मजबूत बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? इसकी ट्रेनिंग कैसे हो रही है?